Hello students. Today, first of all, for the next exercise 1.3, we will discuss the theoretical concepts. Now, the first concept is real numbers and their decimal expansion. As we already know, real numbers are of two types, rational number and irrational numbers. तो आज हम इन रैशनल और इरेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम इनको कैसे डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर सकते हैं, और अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज नहीं करना है तो सिर्फ डिनोमिनेटर पार्ट को देखकर हमें कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नंबर रैशनल में टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर है. Now the first one is rational number. We know that rational numbers are of the form p by q where q is not equal to 0. ये एक important चीज़ है कि जो q है डिनोमिनेटर पार्ट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए है. Now rational numbers are of two types. First one is terminating rational numbers, means वो नंबर जो after particular decimal expansion के बाद terminate हो जाते हैं, means cut हो जाते हैं. एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स, मीन्स वो रैशनल नंबर्स जो कट नहीं होते हैं बट अपनी किसी पर्टिकुलर सिंगल डिजिट को या टू डिजिट्स को या मोर देन टू डिजिट्स को रिकर्जन में अप्लाई करते हैं, मीन्स वहाँ पे वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो रिकर्सिव नेचर में आता है. अब यहाँ पर इस कंसेप्ट में मैं डिस्कस करूँगी कि अगर कोई हमें नंबर गिवन है p बाय q फॉर्मेट में, तो सिर्फ उसके डिनोमिनेटर पार्ट को देखकर हम कैसे चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इफ q मीन्स डिनोमिनेटर पार्ट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m इंटू f रेज़ टू पावर n के फॉर्मेट में है तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा. मीन्स 2 और 5 क्या है, प्राइम फैक्टर्स. जो डिनोमिनेटर है आपका q, अगर उसके प्राइम फैक्टर आइदर 2 हो या आइदर 5 हो तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा. हियर m एंड n ये क्या है आपके, ये आपके आइदर नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में जो डिनोमिनेटर है आपका q वो आइदर 2 हो या 5 हो या अदर देन 2 और 5 हो तो वो नंबर जो है मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में 2 और 5 के साथ कोई और प्राइम फैक्टर भी आना चाहिए है. डेट प्राइम फैक्टर इज k. अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर भी उसमें आता है देन दैट नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. हियर k इज अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5. k क्या है यहाँ पर, k इज अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5. Therefore, we can say that a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. Means वो नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेट हो जाए या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स कहेंगे. इट मीन्स हमारे पास रैशनल नंबर की सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, आइदर वो टर्मिनेट हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो. नाउ how we can tell the given rational number is terminating or non-terminating recurring without convert it in its decimal form. अब हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर गिवन है तो उसको उसकी डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज किए बगैर सिर्फ उसके डिनोमिनेटर पार्ट को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है. नाउ वी विल डिस्कस दिस कंसेप्ट बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स. मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं, 3/2, 7/3, 19/8 एंड सो ऑन. अब हम इन सभी नंबर्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने इन सब नंबर्स को डेसिमल वैल्यू में लिखा है. 3/2 इज इक्वल टू 1.5. अब यहाँ पे हम साथ साथ चेक करते जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू चेक करेंगे जो गिवन नंबर है वो टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है. अब देखिए 3/2 को जब हम डेसिमल एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू आती है 1.5.
1.5 ओनली, इट मीन्स ये नंबर पूरा कट हो रहा है, तो व्हाट वी कैन से इट इज अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। 7/3 को जो हम डेसिमल एक्सपेंशन इसकी करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.333 एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ पर जो 3 है वो रिकर्जन कर रहा है और ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.3 बार। बार मीन्स 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को मैं डिनोट कर रही हूँ NTR से। नाउ 19/8, 19/8 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो हमें आंसर मिलता है 2.375, मीन्स ये भी प्रॉपरली पूरा कट हो रहा है, सो दैट इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। 7.20 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.35, ये भी पूरा कट हो रहा है, इट मीन्स अगेन इट इज अ टर्मिनेटिंग रेकरिंग। 23/40 को जब हम सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा 0.575, अगेन ये भी पूरा कट हो रहा है, so we will say that it is a terminating recurring. Next example is 11/6. 11/6 को जब हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.8333 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए 8 के बाद जो 3 है वो अपने आप को रिकर्सिव कॉल कर रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.8 एंड 3 बार। 3 बार, अगेन 3 बार मीन्स कि 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये वो नंबर है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और यहाँ पर 3 की रिकर्जन हो रही है। That's why we will call it non-terminating recurring. Next example is 13/21. इस नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0.61904,761 एंड सो ऑन। तो ये नंबर भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब ये तो हमने देखा डेसिमल वैल्यू से, बट डेसिमल वैल्यू कई बार निकालना बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। फॉर एग्जांपल 13/21 में हम कहाँ तक इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो विदाउट कन्वर्टिंग इनटू देयर डेसिमल वैल्यू, सिर्फ इनके डिनोमिनेटर पार्ट को देखकर हम चेक करते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिनोमिनेटर पार्ट हमें गिवन है उन डिनोमिनेटर पार्ट्स को हम उनके प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे। तो 2 है यहाँ पर, तो 2 इटसेल्फ इज अ प्राइम फैक्टर, तो हम एज इट इज लिख देंगे 2। यहाँ 3 है, 3 इटसेल्फ इज अ प्राइम फैक्टर, तो 3 भी आपका एज इट इज आ जाएगा। 8 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम 8 को इसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, तो हमें 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 2 into 2 into 2। Here number is 20, 20 is again not a prime number, तो 20 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 into 2 into 5। Here the denominator part is 40, 40 को हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 times 2 into 5। Here 6, 6 again is not a prime number, तो 6 को प्राइम फैक्टर में जब हम लेकर आएंगे तो हमें मिलेगा 2 into 3 एंड फॉर 21 हमें मिलेगा 3 into 7। अब हमने पढ़ा था ऊपर कि अगर डिनोमिनेटर पार्ट में प्राइम फैक्टर्स आइदर 2 हो या 5 हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो वो नंबर्स क्या होंगे, हमारे टर्मिनेटिंग होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है तो 2 क्या है, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर 2 2 2 सिर्फ 2 ही एक फैक्टर आ रहा है तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर 2 और 5 है, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। बट अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर भी हो या सिर्फ अलग से 2 और 5 को छोड़कर कोई और प्राइम फैक्टर हो तो वो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर 3, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। यहाँ देखिए 2 के साथ में 3 भी आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। यहाँ 3 and 7, सो इट इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो ये कंसेप्ट इजी कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए कि हम डिनोमिनेटर पार्ट को देखकर पता लगा सकते हैं अब कि वो गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। A rational number is terminating only when the prime factor of denominator
आर आइदर 2 और 5 और बोथ, ये भी हमने डिस्कस किया एग्जांपल्स के थ्रू। और वी कैन से दैट, अब ये तो था हमारा टर्मिनेटिंग के लिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होगा, a rational number is non-terminating recurring, or we can say that NTR only when the prime factor of denominator are also other than 2 or 5. 2 और 5 के अलावा अगर कोई और प्राइम फैक्टर भी आता है, then that rational number is non-terminating recurring. और इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन की टर्म्स में हम क्या कहेंगे, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, वो नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, एक पर्टिकुलर प्लेस के बाद जाकर वो नंबर कट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0.875, 3.142672, ये वो डेसिमल एक्सपेंशन है जो एक पर्टिकुलर प्लेस के बाद कट हो रही है, मीन्स टर्मिनेट हो रही है, एंड हो रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग के एग्जांपल्स क्या होंगे, 3.333 एंड सो ऑन। यहाँ पे 3 रिकर्सिव नंबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.3 बार, बार यहाँ पे क्या होगा, बार का मीन्स क्या होगा कि 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है। अनदर एग्जांपल इज 0.142857 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए 142857 ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 0.142857 होल बार, मीन्स ये वो नंबर है जो बार बार रिकर्सिव कॉल होता रहेगा, so it is also a non-recursive recurring. Another example is 1.272727, यहाँ देखिए कि 27 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1.27 बार। Another example is 0.2353535, यहाँ पे देखिए आफ्टर 0.2 जो 3535 है ये रिकर्सिव कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर मैं 0.235 ओनली 35 के ऊपर बार लगाऊंगी, तो ये वो सब नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर है। अब ये तो हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स के बारे में, अब हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, वो नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, मींस वो नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिकर्सिव हो, तो वो नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इनको हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर्स मींस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग के एग्जांपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 0.10, यहाँ पे देखिए सिंगल 1 सिंगल 0, उसके बाद क्या है आपका 111 111 4 टाइम्स 1 एंड 0, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार रिकर्सिव कॉल हो रहा हो, तो इस टाइप के नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। अनदर एग्जांपल इज √2, √2 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.414213562 एंड सो ऑन। यहाँ पर कहीं पर भी रिकर्जन नहीं हो रही है और ना ही ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ये नंबर अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। अनदर एग्जांपल इज √3, देखिए √3 की वैल्यू 1.732050 एंड सो ऑन, तो ये नंबर भी √3 की वैल्यू भी वो वैल्यू है जो ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही ये रिकर्सिव होती है। जनरली जो हम इनके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं, √2 की वैल्यू हम यूज करते हैं 1.414 अप्रॉक्सीमेट, और √3 की वैल्यू यूज करते हैं 1.732। अनदर एग्जांपल इज √17 की वैल्यू होगी 4.12310562 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्सिव नंबर है। अब देखिए ई क्या है हमारे पास, यूलर्स वैल्यू, इसको ई को हम बोलते हैं यूलर्स वैल्यू, यहाँ पे यूलर्स वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, और इसकी वैल्यू है 2.71828182 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम इसकी यूज करते हैं 2.718, तो ये भी क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्सिव नंबर है।
पाई वो नंबर है जो जनरली हम मैथमेटिक्स में बहुत जगह पर यूज करते हैं। तो पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो है 3.14159265 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बट जनरल वैल्यू हम जो पाई की हर जगह मैथ्स में यूज करते हैं दैट इज 22/7। बट एक्चुअल में पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। 22/7 इज इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और वी कैन से दैट 3.14 इज इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो ये सारे नंबर्स वो नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्सिव नंबर्स हैं और इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। मीन्स जो भी हमारे नंबर्स रूट के फॉर्मेट में होंगे वो नंबर्स जो जिनके हम प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, जिनके रूट को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। एंड अदर देन नंबर्स उसके ई, पाई एंड सो ऑन ऐसे नंबर्स जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्जन में आते हैं। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको इस कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मेंशन योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कंसेप्ट के बेस पर अपनी एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Thank you students. Please like my video, share with your friends, subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Thank you.